हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गर्ल विथ माइक्रोस्कोप। सो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बॉटनी का नोमेनक्लेचर। ओके, डिटर्मिनेशन और एप्लीकेशन ऑफ ए करेक्ट नेम टू ए प्लांट और टैक्सन इज नोन एज नोमेनक्लेचर। ये मैं एक प्लांट बनाई हूँ। सपोज इसका नेम पिंटू, बबलू, रीना, प्रिया, ये सब है इस प्लांट का नेम। इसको नहीं बनाना है एग्ज़ाम हॉल में। ओके, सो ठीक है। देन सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट्स ऑन साइंटिफिक बेसिस इज नोन एज प्लांट नोमेनक्लेचर। प्लांट नोमेनक्लेचर क्या है? सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट्स ऑन साइंटिफिक बेसिस। इसका नेम पिंटू, बबलू, रीना, प्रिया तो है इस प्लांट का नेम, बट साइंटिफिकली हम इसे क्या बुलाएंगे? अगर मैं इसको पिंटू, इससे पिंटू कई सारे प्लांट्स होंगे, इससे बबलू कई सारे प्लांट्स होंगे, तो हमें एक कन्फ्यूजन आ जाएगा कि मैं कौन से प्लांट्स के बारे में बोल रही हूँ। ठीक है, इसीलिए एक साइंटिफिक नेम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था? पहले earlier scientific names of plants were polynomials. They were composed of several words which gave more or less a complete description of a plant. Okay, the concept of nomenclature. One of the main objective of systemic botany is known as nomenclature. सिस्टमिक बॉटनी क्या है आपको पता है? सिस्टमिक बॉटनी मतलब हम एक प्लांट्स को देखे, पहले उसे आइडेंटिफाई किए, फिर उसे क्लासीफाई किए, फिर उसका नोमेनक्लेचर, उसका एक पर्टिकुलर नेम दिए। ओके, ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक वे में हमने उस प्लांट्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। तो ठीक है, यही बोलते हैं हमारा सिस्टमेटिक बॉटनी। एंड इसी सिस्टमेटिक बॉटनी में नोमेनक्लेचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। नोमेनक्लेचर देना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है। ओके, देन नेम ऑफ द प्लांट्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज। सच नेम इज कॉमन नेम। मतलब ये प्लेस टू प्लेस एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंट था। पहले मैं यहाँ पर अगर ये इफ़ एक प्लांट को मैं यहाँ पर सपोज बोल रही हूँ प्रिया, उस प्लांट्स को डिफरेंट लैंग्वेज में उस प्लांट्स को डिफरेंट प्लेस में मीना बुला रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो गया है। तो इसीलिए नेम ऑफ प्लांट्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज टू, इसीलिए इसको कॉमन नेम बोलते हैं। मैंने ये सब डायग्राम बनाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, देन हेंस टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम प्लांट्स आर गिवन साइंटिफिक नेम विच आर नोन एज बॉटनिकल नेम। तो ये कॉन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मतलब यहाँ एक इस जगह पे एक नेम है, दूसरी जगह पे दूसरा नेम है, तो ये कॉन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बॉटनिकल नेम नोमेनक्लेचर शुरू किया। नोमेनक्लेचर is the naming of taxon correctly. The names are given according to International Botanical Congress. ये सब नेम कौन देता था? इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। इसको याद रखना है, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। ओके, according to the ICN International Code of Nomenclature, names are in Latin language or that have been Latinized from Greek. तो इसको याद रखना पड़ेगा कि नेम्स कहाँ से आए हैं? लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। एंड लिखा किस में जाता है? इटैलिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं, लिखा जाता है इटैलिक्स में। ओके, द प्रोसेस ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर वाज स्टार्टेड इन 1753 आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ स्पेसिस प्लांटेरम। स्पेसिस प्लांटेरम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। एंड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर भी किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, in binomial the first name is generic name and the second name is specific name. generic name हमेशा स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर में लिखा जाता है एंड स्पेसिफिक नेम हमेशा स्टार्टिंग में स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, thus a binomial nomenclature of a species is a combination of generic name and specific name. Okay, binomial nomenclature means two name. One is generic name, second one is specific name. Then
मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है आलियम शेपा। आलियम शेपा मेरा यहाँ पे शी थोड़ा बड़ा हो गया है, सी को थोड़ा छोटा कर देना। ओके, शी स्मॉल रहेगा। ओके, आलियम शेपा, इसका ये किसका साइंटिफिक नेम है? ओनियन का, प्याज का साइंटिफिक नेम है। देन आलियम शेपा एल डॉट में क्यों लिखी हूँ? एल डॉट मीन्स लीनियर्स ने निकाला था, इसीलिए इसको एल डॉट मेंशन करना भी ज़रूरी है। ओके, Besides generic and specific name, the names of the author who describe the species firstly is also written in abbreviation after species name. Species name के बाद abbreviation फॉर्म में एल डॉट मैंने लिखा है, इसीलिए क्योंकि ये एक रूल है। देन अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ हमारा नोमेनक्लेचर। ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड इफ़ेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी कहा हमारा कम्युनिकेशन के लिए ये सबसे बेस्ट इफ़ेक्टिव वे है हमारा कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब ये प्लेस टू प्लेस वैरी भी नहीं करता, और लैंग्वेज टू लैंग्वेज मतलब मीन्स भी वैरी नहीं करता। ठीक है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब एक यूनिफॉर्मली सब जगह पे एक यूनिफॉर्म वे में प्रेजेंट रहता है। अवॉइड कन्फ्यूजन, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता। हम मतलब आलियम शेपा, अगर मैं यहाँ आलियम शेपा एल्डेड बोल रही हूँ तो यहाँ फ्रांस में भी आलियम शेपा ही बोलते होंगे, वहाँ पे जाके आलियम सेपम नहीं हो जाता होगा। ठीक है, सो प्रोवाइड ए स्टेबल नेम, एक पर्टिकुलर स्टेबल नेम प्रोवाइड करता है। सर्ट डिस्टेंस, सर्ट डिस्टिंक्टिव इज इन मीनिंग। डिस्टिंक्टिव मीन्स एक पर्टिकुलर एक प्योर मीनिंग देता है, मतलब कोई भी उसमें मिलावट नहीं है। ओके, एंड ईजी टू रिमेंबर टू। आलियम शेपा इजीली रिमेंबर। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कोड। ओके, 6 प्रिंसिपल है, ठीक से देखना, मैं एक एक करके सब समझाऊंगी। पहला है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एक बॉटनी प्लांट्स के लिए है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए है। सो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में हम देखे होंगे कि कोई भी मतलब आलियम शेपा, अगर मैं एग्जांपल में उसी को ही एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि आपके लिए इजी होगा थोड़ा याद रखना। तो मैं एक आलियम लिया, एक स्पेसिफिक एक जेनेरिक नेम मैंने आलियम लिया और स्पेसिफिक नेम मैंने लिया सेपा, तो मतलब मैं 2 डिफरेंट नेम लिया। अगर बट ऐसा नहीं होता जूलॉजिकल नेम में। जूलॉजिकल नेम में अगर मे बी ये डिफरेंट हो सकता है और मे बी सेम भी हो सकता है। जेनेरिक नेम स्पेसिफिक नेम दोनों सेम भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कोबरा, कोबरा का साइंटिफिक नेम तो नाजा नाजा होगा। नाजा नाजा मतलब नाजा जेनेरिक नेम, नाजा स्पेसिफिक नेम टू। तो ऐसा नहीं होता बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में। तो पहले पॉइंट में लिखना बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, then second point, the application of names of taxonomy group is determined by means of nomenclature type. Then third point, the nomenclature of a taxonomy group is based on priority of publication. Priority of publication means किसने पहले दिया था। अगर कैरोलस लिनियस ने पहले दिया था मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का, ओके, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, अगर कैरोलस लिनियस ने पहले दिया था तो पहले ही उनका नाम मैंगीफेरा इंडिका एल डॉट लिखा जाएगा। उसके बाद कोई भी साइंटिस्ट आके अगर वही मैं भी दे रही हूँ, अगर मेरा नाम आ जाएगा मैंगीफेरा इंडिका एलिना मैंने दिया, तो मैंगीफेरा इंडिका ई डॉट अभी नहीं लिखा जाएगा। वो पहले से ही लीनियस ने निकल चुके हैं वो। अब मैं आकर बोलूँगी कि नहीं मेरा ही लिखो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, देन fourth point, okay, each taxonomy group with a particular circumscription, position and rank can bear only one correct name, the earliest that is in accordance with the rule as exception in specific case. So एक correct name ही दिया जाएगा अगर
एनी एक्सेप्शनल केस आया तो थोड़ा डिफरेंट नेम दिया जाएगा, वरना एक ही नेम को, करेक्ट नेम को सब जगह यूज किया जाएगा. ओके. देन फिफ्थ पॉइंट, नेम्स आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन. वो कहाँ से भी डेरिवेट हो, उसका लैटिन नेम में ही वो ट्रीटेड होगा. ओके. वो लैटिन नेम में ट्रीटेड होगा एंड लिखा जाएगा इटैलिक्स में. द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव. ओके. Then rule and recommendation of ICN. Nomenclatural type. Okay. Nomenclatural type is that constituent element of a taxon to which the name is permanently attached. This need not to be most typical form. Okay. Example क्या क्या है? होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, पाराटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप. मैं ये सबको अगले पेज में समझाऊंगी. देन नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ प्रायोरिटी. मैंने अभी बताया था. रूल ऑफ प्रायोरिटी स्टेट दैट ईच फैमिली और टैक्सन ऑफ लोअर रैंक can bear only one correct name. In the case of a family or a taxon below the rank of a family, earliest legitimate name should be considered as valid. पहले जिसने भी ये दिया था, पहले जो साइंटिस्ट ने दिया था साइंटिफिक नेम, उनका ही यूज किया जाएगा, वो ही इस्तेमाल किया जाएगा. अगर मैं अभी आकर बोलूँ कि मैंने अभी नया इसे निकाला है तो मुझे जेल में डाल देंगे कहीं. ठीक है. देन name of taxa. Name of a species is binary combination consisting of the name of the genus and species. Then fourth point, effective and valid publication. Publication is effective. The name should be published according to code is called valid publication. समझ में आ रहा होगा. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है ये सब. ओके. देन लास्ट पॉइंट, रिजेक्शन ऑफ नेम. ए नेम इज टू बी रिजेक्टेड ऑल्सो इफ इट इज़ बेस्ड ऑन मॉन्स्ट्रोसिटी. ओके. इट मीन्स रिजेक्शन क्यों किया जाएगा. अगर आपका नेम एक साइंटिफिक नेम आपने दिया है, आपका रिजेक्शन किस बेसिस पे होगा. अगर कोई भी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो कोई भी कैरेक्टर को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता हो, तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा. मॉन्स्ट्रोसिटी मीन्स कोई प्रकार का मिलावट उसमें अगर दिखा गया हो. देन इंटरेस्टिंग टॉपिक अब हमारा आ गया टिपिफिकेशन. इसको मैं इससे समझाऊंगी ना, मतलब क्या ही कहूँ मैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. Holotype is the one specimen or other element used by the author or designated by him as the nomenclatural type. तो हमारा ऑथर को आप देख सकते हो कितना क्यूट सा ऑथर है. वो पहले जिस स्पेसिमेन को दिए हैं उन्हें ही होलोटाइप समझा जाएगा. ठीक है. वो जिसको दिए हैं पहले, फर्स्ट, उसे ही दिया कहा जाएगा होलोटाइप. होलोटाइप इज द वन स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट यूज्ड बाय द ऑथर और डेजिग्नेटेड बाय हिम एज द नोमेनक्लेचर टाइप. देन पाराटाइप, स्पेसिमेन साइटेड एलॉन्ग विथ होलोटाइप. मतलब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, देख सकते हो. मैंने एक स्पेसिमेन बनाया है, ये एक प्रीवियस स्पेसिमेन है और ये एक न्यू स्पेसिमेन है. मैंने इसको एक ऐसे डायरेक्शन में बनाया है जो कि आपको याद रह जाए इजीली. स्पेसिमेन प्रीवियस नेम, स्पेसिमेन न्यू स्पेसिमेन नेम. तो ये पैरेलली मैंने बनाया है ताकि आपको ये इजीली याद रह जाए कि स्पेसिमेन साइटेड एलॉन्ग विथ होलोटाइप. होलोटाइप के साथ जो एक नया स्पेसिमेन साइटेड हुआ है उसे ही हम बोलेंगे पैराटाइप. पैरेलली वो भी नया आया है तो उसे बोला जाएगा पैराटाइप. देन आइसोटाइप, डुप्लीकेट ऑफ आइसोटाइप. डुप्लीकेट ऑफ इधर शायद होलोटाइप आएगा, सॉरी, यहाँ पे होलोटाइप आएगा. सो डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, एलियम शेपा.
मैंने ये यहाँ पे बनाए हैं आलियम शपा, प्रीवियस में था आलियम शपा न्यू, मतलब डुप्लीकेट, जुड़वा। देखो जुड़वा कैसे स्माइल कर रहा है, ठीक है। डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, होलोटाइप हम जो हमारे ऑथर भाई साहब ने बनाया था वो ही उसका ही डुप्लीकेट जुड़वा आ गया हमारा आइसोटाइप। पैराटाइप क्या था हमारा, पैरेलली था, स्पेसिस प्रीवियस नेम, स्पेसिस न्यू स्पेसिस का नेम पैरेलली था, ठीक है। स्पेसिमेन साइटेड एलोंग विथ होलोटाइप। देन आते हैं हमारा सिन टाइप में, when more than one specimen are cited by author without mentioning which is holotype। हमारा author भाई साहब ने सब दे दिया, सबका साइंटिफिक नेम दे दिया, बट ये नहीं बताया कि मैंने किसको एज ए रेफरेंस लेकर मैंने किसको हॉलोटाइप बनाया है, ऐसा नहीं बताया। तो ठीक है, नहीं बताया तो कन्फ्यूजन होगा ही हमारा सबको, हमारा मतलब बहुत सारा प्रेजेंट है अब हमारा स्पेसिमेन जिसका साइंटिफिक नेम दिया गया है, तो अब हम उस सबको क्या बोलेंगे, सिन टाइप बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। व्हेन मोर देन वन स्पेसिमेन आर साइटेड बाय ऑथर विदाउट मेंशनिंग व्हिच इज हॉलोटाइप। मैंने यहाँ देखो, मैं ये जो भी एग्जांपल बनाई हूँ इसको आप लोग ये मत लिख लेना कि ये है हमारा ऑथर, ये है हमारा पैराटाइप, ये है हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें इसलिए ये होता है, ये सब मत लिखना। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये आपको ईजिली समझ में आ जाए, ओके। देन लेक्टोटाइप, लेक्टोटाइप लेक्टो, एल आ रहा है पहले, ठीक है। एल से याद रखना लस्ट, ओके, ले गया कोई चुरा के। सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस होलोटाइप when holotype is lost and is to be selected from the type। कोई ले गया चुरा के, इसलिए अब हम उसको, हमारा होलोटाइप को किसने ले गया, तो अब हम जिस स्पेसिमेन को साइटेड करेंगे उसे हम लेक्टोटाइप बोलेंगे। देन नियोटाइप, when all original material are missing in neotype, मतलब सब कुछ हमारा चला गया, मिसिंग है, इधर मैंने मिसिंग बनाया है, ओरिजिनल मटेरियल और गायब, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ चला गया हमारा, सब कुछ मिसिंग है, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, न्यू टाइप। न्यू आया हमारा अभी मेरे पास, तो उसे हम बोलेंगे न्यू टाइप। सो थैंक यू, दिस इज़ एंड ऑफ द डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना, ओके। टाटा।